दोस्तों स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल कनेक्शन और पावर कनेक्शन किस तरह से करना है, सबसे आसान तरीका क्या है, आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब आप कंट्रोल कनेक्शन कीजिएगा तो देखिएगा जो स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड है इसमें किसी में आपका 4 गो कॉन्ट्रैक्टर देके भी कनेक्शन होता है, किसी में आपका 5 गो कॉन्ट्रैक्टर देके कनेक्शन होता है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो उससे पहले आपका क्या जरूरी है कि एक हमारा जो रिवर्स फॉरवर्ड का स्टार डेल्टा का कनेक्शन बनाएंगे, इसके लिए हमारा कौन कौन सा सामान लगेगा, इसके लिए मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के लिए लिख दिया हूं, एक बार पढ़ लीजिएगा। इतना सामान लेके बैठ जाइएगा। पावर का भी वायरिंग आसान तरीके से कर सकते हैं और कंट्रोल का भी वायरिंग कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कंट्रोल वायरिंग करना है, इसके बाद आपको पावर वायरिंग करना है। कंट्रोल वायरिंग करने के बाद कंट्रोल आपका ठीक से काम करेगा तभी आपका पावर का वायरिंग करना है। जब देखिएगा कोई भी कंट्रोल वायरिंग होता है तो सबसे पहले हम लोग किसमें कनेक्शन करते हैं, एमसीबी में। ये कुछ भी हमारा कंट्रोल सर्किट में शॉर्ट सर्किट होगा या ओवरलोड होगा तो हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। और आज जो मैं आप लोगों को ड्राइंग बना के समझाऊंगा सेम टू सेम, एकदम जिस तरह से बोलूंगा एक बार आप अपने हाथ से प्रैक्टिकल में कंट्रोल कनेक्शन कर लीजिएगा तो आपके अंदर में और कुछ डाउट नहीं रहेगा। पहले दोस्तों मैं आप लोगों को न्यूट्रल का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, इसके बाद आपका फेज का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, इसके बाद आपको पावर का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। न्यूट्रल कनेक्शन आपको किस तरह से करना है कि जो आपका 2 पोल का एमसीबी है इसमें एक वायर जो है आपका न्यूट्रल का कनेक्ट करना है। जैसे मेरे हाथ में अभी 2 पोल का एमसीबी है तो एक न्यूट्रल का तार कनेक्ट करने के लिए किसमें करेंगे, हम एमसीबी का नीचे तरफ लगाएंगे और दूसरा जो है यहाँ से हम आउट करेंगे, मतलब ऊपर से आउट करेंगे। आउट करने के बाद जो आपका फॉरवर्ड, रिवर्स, टाइमर, स्टार कॉन्ट्रैक्टर, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर, इसका जितना सारा आपका A2 पॉइंट है, A2 पॉइंट में आपको न्यूट्रल कनेक्शन करना है। जब देखिएगा स्टार डेल्टा का कनेक्शन कीजिएगा तो आपको इसी टाइप का कोई छोटा कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा। हर कॉन्ट्रैक्टर में एक तरफ आपका क्या होता है, A1 होता है, दूसरा तरफ में आपका A2 होता है और कॉन्ट्रैक्टर में आपका साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा कितना वोल्ट का है। अगर आपको यही सेम कनेक्शन 415 वोल्ट में करना है तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये कॉन्ट्रैक्टर आपका 415 वोल्ट का लेना पड़ेगा। मेरे हाथ में कितना वोल्ट का है, आपका 230 वोल्ट का। ज्यादातर क्या होता है 230 वोल्ट से भी कंट्रोल वायरिंग होता है और 415 वोल्ट देके भी होता है। कंट्रोल कनेक्शन हम लोग ज्यादातर किसमें करते हैं, ये जो एनो और एनसी है इसी में हम लोग कंट्रोल कनेक्शन करते हैं और A1 और A2 में। और जब पावर का कनेक्शन करते हैं तब ये जो आपका 3 गो पोल है इसी में कनेक्शन करते हैं, R, Y और B। अभी न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया तो फेज का कनेक्शन किस तरह से करना है। जब आप कंट्रोल का कनेक्शन कीजिएगा पहले ही आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो मोटर हम इससे चलाएंगे तो मोटर का हमारा सेफ्टी क्या है। अगर मोटर में कुछ फॉल्ट आएगा तो जो हमारा ये थर्मल ओवरलोड रिले है, ये थर्मल ओवरलोड रिले हमारा ट्रिप होना चाहिए। चाहे कुछ भी करिए लेकिन जब भी कुछ शॉर्ट सर्किट होगा तब भी हमारा ट्रिप होना चाहिए। अगर मोटर में ज्यादा एम्पियर लेने लगेगा तब भी हमारा ओवरलोड ट्रिप होना चाहिए। जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इसमें जो आपका 95, 96 है ये आपका एनसी पॉइंट होता है। तो फेज सप्लाई हमारा एमसीबी में एक वायर कनेक्ट हुआ और दूसरा वायर हमारा यहाँ से निकल गया कनेक्ट होके, किसमें गया, कॉइलर में गया। जब हम ये एमसीबी को ऑन करेंगे तो इस जगह में हमारा एनसी बनेगा। जैसे ही एनसी बनेगा तो हमारा फेज सप्लाई किसमें आएगा, कॉइलर में आएगा। कॉइलर में जो आपका 95 है 95 में इन होगा और 96 में आउट हो जाएगा। मतलब 95 में एक वायर कनेक्ट करना है और 96 से दूसरा वायर कनेक्ट करके आउट करना है। आउट करके किसमें लेके आना है, जो आपका ऑफ वाला पीबी, ऑफ वाला पीबी मतलब होता है ऑफ वाला पुश बटन। एकदम सेम टू सेम आपको इसी टाइप का मिलेगा कनेक्शन करने के लिए। जो आपका एनसी पुश बटन है इसमें एनसी एकदम साफ साफ लिखा हुआ रहता है और 1 नंबर 2 नंबर भी आपका लिखा हुआ रहता है।
जब आप कनेक्शन कीजिएगा तो एक नंबर से इन करना है एक वायर, और दूसरा नंबर से एक वायर कनेक्ट करके आउट करना है। आउट करके किसमें लेके आना है, आपका सीधा आ जाएगा जो आपका फॉरवर्ड का पुश बटन है और रिवर्स का जो पुश बटन है इसमें आएगा। अभी जो आपका रिवर्स या फॉरवर्ड का पुश बटन है ये आपका एनो रहता है, और इसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ रहता है। एनो में एक नंबर भी लिखा रहता है, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर में इन करना है, 4 नंबर से आउट करना है। अभी जब आप ये जो फॉरवर्ड वाला पुश बटन है इसको आप दबाइएगा तो आपका यहाँ पे एनसी बनेगा। जैसे ही एनसी बनेगा तो आपका किसमें सप्लाई आएगा, जो आपका ये रिवर्स का कॉन्टेक्टर है इसका एनसी पॉइंट में एक वायर कनेक्ट होगा, दूसरा वायर आपका एनसी से आउट होके A1 में आएगा। मतलब ये जो पुश बटन है इसको हम जब तक दबा के रखेंगे तब तक हमारा क्या होगा, ये जो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑन होगा। नॉर्मल में ये जो पुश बटन है ये एनो ही रहता है, जब आप दबाइएगा तभी आपका एनसी होगा। इसके अंदर में एक किट लगा हुआ है और इसको हम लोग एनो एलिमेंट बोलते हैं। अभी ये जो आपका रिवर्स साइड ऑपरेट हुआ सेम टू सेम आपका फॉरवर्ड साइड भी ऑपरेट होगा। जब हम रिवर्स वाला पुश बटन दबाएंगे, दबाने के बाद आपका फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एनसी में आएगा, एनसी में इन होगा, फिर यहाँ से आउट होके A1 का कॉइल में आएगा रिवर्स का कॉन्टेक्टर में, और रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन होगा। अभी ये जो पुश बटन जब तक हम दबा के रखेंगे तभी तक आपका क्या होगा, रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तुरंत हमारा बंद हो जाएगा। इसके लिए हमारे होल्डिंग सप्लाई का जरूरी है। होल्डिंग सप्लाई किस तरह से देंगे ना, ये जो हमारा फेज सप्लाई कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है, यहाँ से एक बार कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो आपका ये फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है इसी का जो एनो है एनो में इन करेंगे, और यहाँ से आउट करके जो आपका A1 का कॉइल है इसमें हम लोग देंगे। मतलब एक बार हम कनेक्ट करेंगे। अभी जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो ऐसा ही सेम टू सेम आपको एनो एलिमेंट मिलेगा, या कोई कॉन्ट्रैक्टर में देखिएगा फिक्स्ड एनओएनसी लगा हुआ रहता है। लेकिन अभी के डेट में जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्टर आता है हर कॉन्ट्रैक्टर में 2 गो एनो रहता है, 2 गो एनसी रहता है। और जो आपका एनसी रहेगा देखिए एकदम साफ साफ लिखा रहेगा, जो एनसी एलिमेंट है 1 नंबर 2 नंबर और एनो में 3 नंबर और 4 नंबर। और ये जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो इस टाइप से खुल भी जाता है और इसको लगाना भी पड़ता है। इसी में आपका क्या होता है, जब आप कंट्रोल कनेक्शन कीजिएगा इसको ठीक से नहीं बैठाइएगा तो ठीक से काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको ठीक से बैठाना है। ऐसे नॉर्मल बैठा के देखता हूँ प्रैक्टिकल में के बहुत जगह छोड़ देता है, मतलब ये ठीक से बैठा नहीं है, और ऐसे खोलेंगे तो खुल जाएगा। इसको जब आप बैठाइएगा तो एक आवाज होगा किट करके, ये देखिए ये किट करके आवाज हुआ। आप इसको कितनों भी चाड़िए ये खुलेगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे में आपका लॉक दिया हुआ है। इसी लॉक को दबा के ही आपको खोलना है और लगाना है। और जब आप बैठाइएगा एक बार आपका बैठ जाएगा तो किसी भी हाल में दोबारा ये खुलेगा नहीं। इस टाइप से दोस्तों प्रैक्टिकल में आपको काम करना है। अभी होल्डिंग सप्लाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फेज सप्लाई आ रहा है फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर का एनो में, तो जब हम ये पुश बटन को दबाएंगे तो हमारा ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर का एनो पॉइंट जो है ये एनसी बनेगा। और जैसे ही एनसी बनेगा तो हमारा फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर कंटिन्यू ऑन रहेगा। सेम टू सेम आपका रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर का भी आपको कनेक्शन करना है। जब आप रिवर्स वाला पुश बटन एक बार दबा के छोड़ दीजिएगा तो रिवर्स का जो एनो है ये आपका एनसी बनेगा, और जो A1 का कॉइल है रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर का इसमें आपका सप्लाई आ जाएगा, होल्डिंग सप्लाई जब तक आप चाहिएगा तब तक। और जो मैं कनेक्शन आप लोगों को बता रहा हूं सेम टू सेम देखिएगा, जो रिवर्स फॉरवर्ड का भी मैं स्टार्टर बनाता हूं एकदम सेम यही कनेक्शन रहता है, कुछ भी आपका अलग नहीं रहता है। तो इस जगह में दोस्तों फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कॉन्ट्रैक्टर हमारा काम कर रहा है। अभी क्या करना है, ये आपका एक कनेक्शन हो गया। इसके बाद जैसे मैं आप लोगों को बताया हूं हर कॉन्ट्रैक्टर में आपका 2 गो एनो रहता है, ठीक है। तो एक एनो तो आप होल्डिंग के लिए यूज कर दिए, तो और एक जो एनो बचा हुआ है इसमें आपको कनेक्शन करना है। हमारा फेज सप्लाई आ रहा है, आने के बाद
जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है और रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें आपको एक लूप लगाना है। लूप लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका एनो से आउट होगा, चाहे आपका फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर हो या आपका रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर, हमेशा आपका स्टार्ट डेल्टा चालू रहना चाहिए, चाहे हम रिवर्स साइड चलाए या फॉरवर्ड साइड। रिवर्स मतलब दोस्तों मोटर हमारा एक बार उल्टा तरफ घूमेगा और फॉरवर्ड मतलब मोटर हमारा एक बार सीधा तरफ घूमेगा। तो जैसे ही हमारा ये फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो ये जो हमारा एनो है ये हमारा क्या होगा, एनसी बनेगा। जैसे ही एनसी बनेगा तो हमारा टाइमर ऑन होगा, चाहे हम फॉरवर्ड साइड चलाए या आपका रिवर्स साइड चलाए। काहे कि एक हमारा फॉरवर्ड का एनो है, एक हमारा रिवर्स का एनो है, चाहे रिवर्स चले या फॉरवर्ड, टाइमर हमारा ऑन होगा ही। जैसे ही आपका टाइमर ऑन होगा, टाइमर ऑन होने के साथ साथ हमारा फेज सप्लाई किस में आ जाएगा, जो ये टाइमर है टाइमर का एनसी में, ठीक है। टाइमर का एनसी में एक वायर इन होगा और जब आप टाइमर का ये A1 का कनेक्शन कीजिएगा तो हर टाइमर में आपका लूप लगाना पड़ता है। जैसे ये मेरे हाथ में एक टाइमर है ऑन डिले टाइमर, इसका A1 से एक लूप लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा आपके पास जो टाइप का टाइमर रहेगा ऑन डिले टाइमर, ये टाइमर में आपका एक नंबर भी लिखा हुआ रहता है। इसमें जो आपका कवर है, कवर जब हटाइएगा तो इसमें सेटिंग भी आपका दिया हुआ रहता है कि कितना सेकंड में आपको सेट करना है। जैसे मेरे हाथ में जो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें 15 नंबर, 26 नंबर, 25 नंबर सब नंबर लिखा हुआ है और यहाँ से ऊपर में किसके साथ आपको लूप करना है इसका भी एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हूँ। उस वीडियो को मैं इन स्क्रीन में दे दूंगा, एक बार देख लीजिएगा तो आपके अंदर में और कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अभी जो आपका टाइमर का एनसी में सप्लाई आया, एनसी से आपका आउट होगा। आउट होने के बाद जो आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का एनसी में इन होगा और यहां से आपका आउट होके जो आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर है इसका A1 का कॉइल में आएगा। तब आप रिवर्स साइड चला रहे हैं तो रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर, टाइमर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर ये तीनों एक साथ में ऑन होगा। अभी टाइमर को आपको कितना सेकंड में सेट करके रखना है उस हिसाब से हम लोग किस तरह से सेटिंग करते हैं कि मोटर का आपका 80% स्पीड आएगा, उसके बाद हमारा डेल्टा होगा। तो ये टाइमर का हम 0.5 सेकंड में अगर सेटिंग कर देंगे तो 0.5 सेकंड के बाद हमारा ये क्या होगा, ये जो टाइमर का एनसी है ये एनो हो जाएगा और जो टाइमर का एनो है ये हमारा एनसी हो जाएगा। तो जब आपका टाइमर का एनसी एनो होगा तो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर छोड़ देगा और जो टाइमर का एनो है ये आपका एनसी बनेगा। एनसी बनने के बाद फेज सप्लाई हमारा आ जाएगा जो ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर है इसका एनसी पॉइंट में, और यहाँ से आउट होने के बाद आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का A1 में आ जाएगा। तो कंटिन्यू आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा। अभी दोस्तों जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं, मिला कर आप देख लीजिएगा सेम टू सेम रहेगा। और जब आप कंट्रोल वायरिंग कीजिएगा तो जो जो फॉल्ट होता है, जो जो समझ में नहीं आता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो क्या होगा, आपके अंदर में और कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अभी दोस्तों ये जो आपका कंट्रोल वायरिंग है इस पे आपका एक फॉल्ट होगा। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताया हूं कि स्टार डेल्टा में आपका जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका पहले ऑन होना चाहिए। तो दो टाइप का जो आपका स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड का कनेक्शन होता है उसमें से ये एक टाइप का है, दो गो आपका रिवर्स फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर, एक आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर, एक आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। मतलब टोटल जो कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका 4 गो कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन 4 कॉन्ट्रैक्टर में जब आप कनेक्शन कीजिएगा तब क्या होगा, आपका जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका ऑन नहीं भी होगा तो ये फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर या रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर दोनों में से कोई एक ऑन हो जाएगा। और जब आप प्रैक्टिकल में कीजिएगा तो देखिएगा अगर फॉरवर्ड साइड का पुश बटन दबा रहे हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर दोनों एक साथ ऑन होगा। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो पूछता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर पहले ऑन होता है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर। अभी ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर का इंटरलॉक और बढ़ाने जाइएगा तो यही कंट्रोल कनेक्शन करने में आपको कम से कम 20 से 25 गो वायर है, तो और कितना वायर लगाइएगा। तो ये जो कनेक्शन है इसको भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो मैं
5 गो कॉन्ट्रैक्टर देके कनेक्शन, कंट्रोल कनेक्शन आप लोग को ऑलरेडी बताया हूं, उसको भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, कुछ कंपनी में सामान ठीक से नहीं मिल पाता है, इसीलिए 4 गो देके भी आप कनेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यही होगा कि स्टार कॉन्ट्रैक्टर आपका पहले ऑन नहीं होगा, उससे पहले आपका फॉरवर्ड या रिवर्स, जिसको आप उस बटन को दबाइएगा वही आपका ऑन होगा। ये कनेक्शन में अब इसका जितना भी आप इंटरलॉक बढ़ा लीजिए, सिर्फ इंटरलॉक बढ़ता ही जाएगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। लास्ट तक आपको यही ड्राइंग में ही आना पड़ेगा और यही कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा वायर लगा दीजिएगा, जब ये स्टार्टर में कुछ आपका फॉल्ट होगा तो आपको खुद को ही समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आपका कंट्रोल वायरिंग करना है, जितना कम वायर में वायरिंग हो जाएगा उतना ही कम का वायर यूज करना है। दोस्तों, स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल कनेक्शन जानने से नहीं होगा, इसका फॉल्ट के बारे में भी जानना है और पावर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है 4 गो कॉन्ट्रैक्टर देके और 5 गो कॉन्ट्रैक्टर देके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका से समझाऊंगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट है या क्वेश्चन है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल का अबाउट चेक कीजिएगा, मेरा मोबाइल नंबर भी है। आप मेरे से बात भी कर सकते हैं हर बुधवार को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, और रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक मैं अपना यूट्यूब चैनल में लाइव रहता हूं और मेरा जितना सारा फ्रेंड है मैं सबके साथ बात करता हूं और जितना हो सके मैं हेल्प करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।